कश्मीर कश्मीर कर भाई, कश्मीर ठीक है, कश्मीर जितना आपका उतना हमारा है, लेकिन आप इतना क्यों जम्मू के नाम से आपको रिएक्शन? आपके एमएलए ने कहा कि कश्मीर के लोग जो है नेशन के टुवर्ड्स लॉयल नहीं है। बयान आया श्यामला शर्मा जी का, वो कहीं ना कहीं जो है फिर अलग कर देता है, डिवाइड कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कश्मीर पूरे देश की जान है, पूरे देश का दिल है, पूरे देश का मुकुट है। सबसे बड़ी बात है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा एक रीजन के नाम पे डिवाइड, मैंने आपको याद होगा, मैंने ही बात करेंगे, लेकिन वो भी तो बात है कि आपने कॉलेज बंद करा दिया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खबरें चली कि भाजपा ने एक चलता कॉलेज बंद कर दिया। अब ये मांग कर रहे हैं कि एनएलयू हमें यहाँ दे दीजिए, जो दे रहे हैं उसको आप नहीं ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं आपसे उसको हमें दे दीजिए। मतलब ये कन्फ्यूजन समझ नहीं मेरे को। 50 लोग वहाँ पढ़ रहे थे, उनका कॉलेज, उनका वो लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ करा दिया। अब एनएलयू चाहिए आपको, उसके लिए कश्मीर क्यों दिए, यहाँ दे दीजिए। ये बच्चों वाली जिद चल रही है। 5 अगस्त 2019 को भाजपा ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग कर दिया। लेकिन अब आपकी ही पार्टी से कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू को अलग कीजिए और कश्मीर को अलग कीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप एक तरफ से आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर इकट्ठे रहे, एक तरफ आपके एमएलए कुछ बयान देते हैं कि जम्मू को अलग कर दीजिए। ये सरकार हवा में उड़ रही है। सरकार को अपना था पता नहीं, सरकार के मिनिस्टर्स अलग अलग दिशाओं में काम करें, सरकार की जमीनी सतह पे गवर्नेंस कहीं दिख नहीं रही। ऐसा मैनिफेस्टो की जो वो टोपी लगा के जब वोट मांगे उन्होंने, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसके बहाव में आ गए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करी, वी आर यूटी, बहुत वेरी सून जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट। पर सुना सिर्फ अपने एडवाइजर साहब का ही ऑर्डर लाए हैं, उनको एमओएस से कैबिनेट किया है, और उस ऑर्डर के साथ साथ दूसरा सुना को बिजनेस रूल्स में कोई वो कहा कि हाँ कोई अप्रूवल की सुनने की बात आ रही है। पीडीपी ये एलिगेशन लगा रही है कि दिल्ली में भाजपा और एनसी नेगोशिएट कर रही है जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, और आपने भी इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं यही कहा कि नेगोशिएशन चल रही है सीएम साहब की। बहुत बड़ा मजाक डेली वेजेस के साथ किया है। एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, डिपोज करेंगे। सर जवाब दे तो आपकी भी बनती है, क्योंकि आपके गेट के बाहर, ऑफिस के गेट के बाहर प्रोटेस्ट होते थे, तब आप भी इसी तरह से कहते थे कि मसला हल हो जाएगा। हालांकि हमने राज्यपाल से बातचीत की, तो क्या मसले हल हुए? अभी तो देखें, इनके पास दिल्ली की सरकार भी नहीं मानती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एलजी आपके थे, आप चाहते तो करा सकते थे। मेरे साथ भाजपा के एमएलए आरएस पठानिया है बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। किस तरह देखते हैं बजट को आप, क्योंकि आप वकील भी हैं और यहाँ आपने असेंबली में लोगों की वकालत भी कर रही हैं, डेली वेजेस हैं और आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी मतलब ये आश थी कि बजट में हमारी बातचीत होगी, युवाओं की बातचीत होगी। किस तरह देखते हैं इस बजट को आप? पहले गवर्नर्स एड्रेस तो आपने देखा है। गवर्नर्स एड्रेस में पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही लोक लुभावना मैनिफेस्टो, ऐसा मैनिफेस्टो कि जो वो टोपी लगा के जब वोट मांगे उन्होंने, तो कहीं ना कहीं लोग भी उसके बहाव में आ गए। लेकिन उस मैनिफेस्टो की एक भी बात इस गवर्नर्स एड्रेस में नहीं। 1.25 साल की कारकर्दगी की एक बात बताएं इस गवर्नर्स एड्रेस में? ये तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं। कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सब्ज़ बाग दिखाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे? और जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, डेली वेजेस के विषय, एनवाईसी, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, या नरेगा, ये एनएचएम वाले मुलाजमीन, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन जिनको आपने कमिट किया, आपने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस कमिट किया। मेरा सवाल लगा, जवाब देते नहीं। मैंने पिछले सेशन में भी लगाया कि आपकी समिति ने कितनी बार बैठक की, नो आंसर। आपकी समिति का कोई रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या, नो आंसर। आज इस गवर्नर एड्रेस में कम से कम आप रिपोर्ट करते हैं कि इस गवर्नर एड्रेस में आपने आपकी समिति की रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा है, दे आर बीइंग एग्जामिन्ड विद एम्पैथी। एग्जामिन किए जा रहे हैं एम्पैथी। वो कब, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, उस रिपोर्ट के पैरामीटर्स क्या होंगे? और कहा गया था टाइम बाउंड होगा, 1 साल में भी नहीं आया तो टाइम बाउंड। मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा झूठ और सरकार ने बहुत बड़ा झूठ आज गवर्नर्स एड्रेस के माध्यम से, बहुत बड़ा मजाक डेली वेजेस के साथ किया है। एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, डिपोज करेंगे सरकार। सवाल है बार बार आप लोगों से पूछना भाजपा से, क्योंकि सवाल जवाब दे तो आपकी भी बनती है, क्योंकि आपके गेट के बाहर, ऑफिस के गेट के बाहर प्रोटेस्ट होते थे, तब आप भी इसी तरह से कहते थे कि मसला हल हो जाएगा। हालांकि हमने राज्यपाल से बातचीत की, तो क्या मसले हल हुए? अभी तो देखें, इनके पास दिल्ली की सरकार भी नहीं मानती। बिल्कुल ठीक कहा। एलजी आपके थे, आप चाहते तो करा सकते थे कुछ, लेकिन यह है कि आज इनके हाथ में कमान है, आप इनको कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। गृह मंत्री जी के साथ वो एक बहुत बड़ा एक मीटिंग करके बड़ी सेल भी की लोकल लोगों में कि हम मीटिंग करके आ गए, हम क्या क्या लेके आ गए। पर सुना सिर्फ अपने एडवाइज़र साहब का ही ऑर्डर लाए हैं, उनको एमओएस से कैबिनेट किया है, और उस ऑर्डर के साथ साथ दूसरा सुना को बिजनेस रूल्स में कोई वो कहा कि हाँ कोई अप्रूवल की सुनने की बात आ रही है। लेकिन जो अंदर की बात है, मैंने सुना कि क्या किया, मुझे पता नहीं क्या कहा क्या नहीं। सुना है कि आप हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, नहीं तो हम पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे, ये भी बोल के आए वहाँ पर। जिस तरह से पीडीपी भी ये एलिगेशन लगा रही है कि दिल्ली में भाजपा और
एनसी नेगोशिएट कर रही है जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, और आपने भी इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं यही कहा कि नेगोशिएशन चल रही है सीएम साहब की कि हमारे मसले हल कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले की कोई बात नहीं है। मैंने वही कहा कि दिल्ली में जाएं, हमारा बड़ा सीधा सादा और स्पष्ट वृत्त है इसमें। सरकार भी अपने एजेंडे पे बिल्कुल उभर के वापस आए। ये जो डिटेल, जो तफसील जो आप इस गवर्नेंस एड्रेस के माध्यम से आप पुट कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ आपको मदद की ज़रूरत है हमारी, किसी भी इलेक्टेड सरकार को। मैंने कहा कि सरकार को डील करना, सरकार को कमज़ोर करना ना हमारी मंशा, ना हमारा कहीं व्यू पॉइंट है। सरकार बढ़िया से काम करे, सरकार अपनी ड्यूटीज़ को, जिम्मेवारी को संभाले। सरकार को दिल्ली से जो मदद चाहती हम सरकार के साथ सपोर्ट के लिए तैयार है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि सरकार हिलने को तैयार नहीं, सरकार को अपना था पता नहीं, सरकार के मिनिस्टर्स अलग अलग दिशाओं में काम करें, सरकार की ज़मीनी सतह पे गवर्नेंस कहीं दिख नहीं रही, सरकार इज़ मिसिंग। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के दरवाज़ों पे जाती है, ये बात करती है? जिस तरह से एलओपी ने पिछली बार भी कहा था कि ये बार बार हमारे दरवाजे पे आते हैं और हम इनको एंट्री नहीं देते हैं। देखिए, मैंने कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में अगर जाते हैं, बात करते हैं तो करें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमसे भी मदद चाहिए, हम भी करेंगे, हमारे दरवाजे आए हम इनके साथ चलेंगे बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम है कि इनका, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगा। 30 तारीख को मुख्यमंत्री ने यहाँ प्री बजट मीटिंग रखा है ज़िला उधमपुर का, और उसी 30 तारीख को उसी समय पे उप मुख्यमंत्री उधमपुर में हमारा जिला को मीटिंग रिव्यू कर रहे हैं और लैंग्वेज लिख रहे हैं कि MLAs शैल अटेंड। देखिए किस किस्म की कन्फ्यूजन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री यहाँ बुला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अपने ज़िला में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि सरकार का अपने आप में कोई कोहेरेंस, सरकार का कहीं ना कहीं को क्लैरिटी, सरकार का एक जिसे कहते हैं कि एक कोहेरेंट एक्शन प्लान कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। ये सरकार ज़मीनी सतह पे है नहीं, ये सरकार हवा में उड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा एक रीजन के नाम पे डिवाइड, मैंने आपको याद होगा, मैंने ही बात करेंगे, लेकिन वो भी तो बात है कि आपने कॉलेज बंद करा दिया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खबरें चली कि भाजपा ने एक चलता कॉलेज बंद कर दिया। अब ये मांग कर रहे हैं कि NLU हमें यहाँ दे दीजिए, जो दे रहे हैं उसको आप नहीं ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं आपसे उसको हमें दे दीजिए। मतलब ये कन्फ्यूजन समझ नहीं आई मेरे को। 50 लोग वहाँ पढ़ रहे थे, उनका कॉलेज, उनका वो लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ करा दिया। अब NLU चाहिए आपको, उसके लिए कश्मीर क्यों दिया, यहाँ दे दीजिए। ये बच्चों वाली जिद चल रही है क्या? आपके ध्यान में हो कि ये NLU के ऊपर एक रेजोल्यूशन निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने पिछले हाउस में टेबल 2016 में अनाउंस हुई थी। हाँ, ये लास्ट सेशन में निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने इसे विधानसभा के पटल पे इस रेजोल्यूशन को रखा था। मैंने ही डिटेल से, तफसील से बात की गई थी कि मैं बात करूं जम्मू खोले, पुंछ खोले, राजौरी खोले, शोपियां खोले, बारामूला खोले, अनंतनाग खोले, गलत है। जितना शोपियां अनंतनाग हमारा, उतना ही राजौरी पुंछ हमारा है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन ना हो, उसकी गवर्निंग काउंसिल है, उसमें चीफ जस्टिस एक स्टेक होल्डर हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो एक स्टेक होल्डर हैं, यहाँ का एक जो चीफ जस्टिस जो उसके चांसलर हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस या उसके जो नॉमिनेटेड लोग हैं गवर्नेंस काउंसिल के, वो भी एक स्टेक होल्डर है। वो सोच के मिल बैठ के बात करें। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सीधा जाके, चूँकि बडगाम से रिजेक्ट तो हो गए, चुनाव घोषित था, उन्होंने ओमपुरा बडगाम का एक अनाउंसमेंट कर दिया बडगाम के वोटरों को रिझाने के लिए। और वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके कहा कि 2000 नौकरी हम यहाँ पे लोगों की इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे लगाएंगे, हमें वोट दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ बडगाम से हारे। तो मैं आपको बता दूँ, वी आर नेवर एंड वी नेवर डिमांडेड ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड रीजनल लाइंस। लेकिन उमर साहब ने खुद इस माहौल को इतना कम्युनलाइज, इतना डिवीजन एक क्रिएट कर दिया, रीजन वर्सेस रीजन। अब इस माहौल में मुझे लगता है बातचीत हो सकती है, दिल्ली आप भी जा सकते हैं कि एक NLU जम्मू के लिए दीजिए। बिल्कुल ठीक बात कही आप उसने। दिस इज़ दी बेस्ट वे आउट कि हम 2 NLU खोलें। NLU का एक जो कानूनी प्रावधान है वो उस एक्ट में इटसेल्फ प्रोविजन है। महाराष्ट्र में 3 हैं, मध्य प्रदेश यूपी में 2 हैं। तो उसी एक्ट में इनको पावर है, ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर करें कि हम 1 नहीं 2 सेटअप करेंगे। जो पैसे की ज़रूरत है, ज़मीन हमारी लगेगी और पैसे हम भारत सरकार से लेके आएंगे। आपने माहौल ख़राब किया। वी वर नेवर फॉर जम्मू और कश्मीर। मैंने कहा, आप चेक करें हमारी स्पीच में, डॉक्टर नरेंद्र सिंह इस पर बोले, हमारी स्पीच के बाद उमर साहब ने अनाउंस कर दिया ओमपुरा बडगाम। हमने कभी इसको रीजन पे कभी डिवाइड नहीं किया। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल आपने क्रिएट कर दिया, और मैं आपके माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर का भाई, कश्मीर ठीक है, कश्मीर जितना आपका उतना हमारा है। लेकिन आप इतना क्यों जम्मू के नाम से आपको रिएक्शन, इतना क्यों? और बहुत बड़े अफसोस की बात है, जितनी निंदा की जाए कम है। उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं उन बच्चों को कि डिस्क्रिमिनेशन के स्पेलिंग आप सुनाइए। वाह, आप बच्चों का मजाक, आप एक एजिटेट करने वाले जो हमारे जो एक लीगल टैलेंट है हमारा,
चाहे जम्मू लॉ कॉलेज वाले हैं या लॉ डिपार्टमेंट वाले हैं, ये ओवरऑल जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें, आप उनका मजाक उड़ाएंगे क्या? लेकिन आप पे ये इलेक्शन लग रहे हैं कि आपने कुछ मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पढ़ रहे थे, एमबीबीएस करने वाले थे, आपने वो यूनिवर्सिटी का वो लेटर ऑफ परमिशन विड्रा करवा दिया। देखिए एब्सोल्युटली नॉट। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर जेपी नड्डा जी से हम मिले, नेशनल इंटरेस्ट हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर हम गवर्नर महोदय से भी मिले। वी वर ऑन ए सेपरेट पॉइंट, दैट पॉइंट वाज बिल्कुल, हमने कहा कि आपके ऑफिस में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी जब नहीं, सॉरी, हमारे ऑफिस में किसी ने बांटी सर। कुछ जो संघर्ष कर रहे लोग थे उन्होंने बांटी। मैं ना उनका प्रवक्ता हूँ, ना मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा अच्छा किए बुरा किए, मैं टिप्पणी उस पर नहीं करूँगा। वी वर ऑन ए सेपरेट पॉइंट कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का पैसा तो स्टेट कंट्रोल कहाँ से आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इतना बड़ा श्राइन जिसको टेक ओवर करके स्टेट कंट्रोल के नाम पे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्ट ले आई, श्राइन बोर्ड एक्ट, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस पे हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट ले आई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज सेटअप करने का। लेकिन हमारा पॉइंट था कि अगर एक पर्टिकुलर फेथ का कॉलेज है तो उसमें क्या एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सीट्स या पर्टिकुलर उसका कोई उसमें कोई स्पेशल बेनिफिट्स, उस पैसे से आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जितना पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन खैर मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी पैरामीटर्स पे ये कॉलेज बंद किया गया है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें जब ये अपने पैरामीटर्स अपग्रेड करते हैं और पूरा करते हैं तो मुझे लगता है सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी इस पे उक्त समय पे एक अपना उचित फैसला ज़रूर लेंगे। ये जो परसेप्शन क्रिएट की गई बीजेपी ने कभी इस कॉलेज को ना बंद 5 अगस्त 2019 को भाजपा ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग कर दिया। लेकिन अब आपकी ही पार्टी से कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू को अलग कीजिए और कश्मीर को अलग कीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप एक तरफ से आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर इकट्ठे रहे, एक तरफ आपके एमएलए कुछ बयान देते हैं कि जम्मू को अलग कर दीजिए, देखिए एक तरफ आपके ही एमएलए कहते हैं कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग लॉयल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये किस तरह के बयान हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कंसिडर्ड स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप में ये जो बयान जब आए हुए उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, इकट्ठा इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट में है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और नेशनल इंटरेस्ट में भी है। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, किसी विधायकगण ने, जैसे आप कह रहे हैं, कोई ऐसी बात की, उनका पर्सनल ओपिनियन है, ना हम उसको ऑन करेंगे। हमने अपने लेवल की जो मैंने कहा मैनेजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी की है, उसमें आप चिंता मत करें। आपके माध्यम से फर्स्ट में विद हूम वी आर शेयरिंग, ये हमने ये सेंसिटाइजेशन सबकी की है और अपना एजेंडा साफ, स्पष्ट और पब्लिक व्यू में भी रखा है। तो दिस इज़ मोर देन एनफ। और जो फायर फाइटिंग विद इन करनी है वो भी हम लोगों ने की है। आपके एमएलए ने कहा कि कश्मीर के लोग जो है नेशन के टुवर्ड्स लॉयल नहीं है। बयान आया श्यामला शर्मा जी का, वो कहीं ना कहीं जो है फिर अलग कर देता है, डिवाइड कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, मैंने कहा कि बयान है कि आपके सीनियर कश्मीर पूरे देश की जान है, पूरे देश का दिल है, पूरे देश का मुकुट है। और कश्मीर के लोग भी, और कश्मीर की जो पॉलिसी, कश्मीर का जो एक पूरी दुनिया को जो गिफ्ट है कश्मीरियत, और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो देश के इतने बड़े नेता, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के साथ उसको जोड़ के उन्होंने प्लान करके दिया। तो मैंने कहा हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े एक अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कश्मीर के आवाम को देखते हैं। जम्मू कश्मीर एक है, वी आर वन कंट्री, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम सभी लोग पार्ट हैं। और जम्मू कश्मीर हम एक रियासत हैं, एक एरिया, एक खिता है। हाँ, टेम्परेरी तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करी, वी आर यूटी, बहुत वेरी सून जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट। और एक सवाल ये है कि आप एक वकील भी हैं और एक बजट सेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर का, एक नुमाइंदा चुना हुआ महराज मलिक को अभी वो बंद रखा गया, उसका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था कि ताकि अपने लोगों की बातचीत करें, क्या ज़रूरत है और वो यहाँ पे रखे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए महराज साहब हमारा एक फेलो लेजिस्लेटर है, मुझे पूरी सिंपथी, सहानुभूति है उसके साथ, और उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किया गया है। वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उस डीएम के पास क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड था जिसके बेसिस पे उसने किया, मैं उस पर प्रिवी नहीं हूँ। तो ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। मैंने विधानसभा में भी कॉन्टेस्ट किया था कि पूरी सपोर्ट उसके साथ, पूरी सिंपथी उसके साथ, बट जो इशू सब जुडिस हो वो इस हाउस में डिस्कस और डिबेट नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बारी कोर्ट उसमें डिसीजन करता है तो फिर उसमें देखते हैं किस तरीके से होगा। मुझे लगता है जल्द ही वो, जैसे ही उसका वो टर्म वर्म खत्म होगा या कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो वो वापस हाउस में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के एमएलए आर एस पठानिया, वकील हैं, लेकिन किस तरह से जवाब दिए, आप इनको किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।